दो पेड़ साथ साथ थे। उन दोनों पेड़ों पर एक पर टूनी चिड़िया रहती थी और एक पर गोरी कौवी। दोनों के घरों में दो दो अंडे थे। एक दिन टूनी चिड़िया गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी बहन, मैं दाना लेने जा रही हूँ, तुम मेरे अंडों का ध्यान रखना। चिड़िया, ये लो, तुम मुझसे ही दो दाने ले जाओ। तेरा भाई कालू कल किसान के खेत से चुरा कर लाया था। नहीं नहीं गोरी बहन, मैं चोरी का दाना नहीं खाती, मैं मेहनत का खाती हूँ। मुझे मेहनत करने की आदत है और मुझे मेहनत करने से डर नहीं लगता। इतना कहकर वो चिड़िया दाना लेने चली जाती है। ये चिड़िया तो हर वक्त मेहनत मेहनत का गीत गाती रहती है। बड़ी बड़ी बातें करती है ये छोटी सी चिड़िया। चिड़िया अपना दाना लेने चली जाती है। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाती, एक खेत से दूसरे खेत में जाती। वो अपने लिए दाने की खोज कर लेती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। टूनी चिड़िया के दोनों अंडों से दो बच्चे निकल जाते हैं, एक बेटा और एक बेटी। चिड़िया आज बहुत खुश थी। चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिलाती है। मेरे अंडों से बच्चे निकल आए हैं। मैं गोरी कौवी के घर जाकर देखती हूँ कि उसके अंडों से बच्चे अभी तक निकले हैं या नहीं। फिर टूनी चिड़िया गोरी कौवी के पास जाती है। अरे, आपके अंडे से भी बच्चे निकल आए हैं, मैं तो यही देखने आई थी। चिड़िया, तुम्हारे अंडे में से क्या निकला है? गोरी बहन, एक बेटा और एक बेटी। गोरी कौवी तो बहुत खुश होकर बताती है, मेरे तो दोनों अंडों से बेटे निकले हैं। मेरे दोनों बेटे बड़े होकर मुझे दाना लाकर खिलाएंगे। गोरी बहन, एक बेटी भी दाना कमाकर खिला सकती है अगर बेटी को अच्छी शिक्षा दी जाए तो। आज के समय में बेटियां बेटों से कम नहीं है। देखेंगे तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए क्या करती है। वक्त ही बताएगा गोरी बहन। चिड़िया अपने घर चली जाती है और अब समय था प्रशिक्षण का। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताती है। वो अपने बच्चों को अच्छी और बुरी चीजों में फर्क करना बताती है। तो मम्मा, अगर भूख लगी हो तो फिर भी चोरी का दाना नहीं खाना चाहिए। नहीं बेटी, भूख हो या कैसी भी मुसीबत हो, लेकिन कभी भी चोरी नहीं करना। हमेशा मेहनत से कमा कर खाना। मेहनत की कमाई में ही बरकत होती है। मम्मा, हम वादा करते हैं, हमेशा मेहनत से ही कमाएंगे। और उधर गोरी कौवी अपने पति कालू से कहती है, कालू जी, आज मेरे बेटों के लिए कोई मीठा सा फल लेकर आना। गोरी, इन दिनों जंगल में ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में फल बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो पिताजी, आप किसान के खेत से चुरा लाना। किसान कौन सा सारा दिन खेत में रहता है। वो बच्चे चोरी करने की बातें सारा दिन सुनते थे, इसीलिए अभी तक वो घर से भी नहीं निकले थे, लेकिन उन्हें चोरी करना सीख लिया था कि चोरी कैसे करते हैं। ठीक है, आज मैं किसान के खेत से फल चुरा कर लाऊंगा। चिड़िया और कौवे अपने अपने बच्चों को अपनी अपनी शिक्षा दे रहे थे। अब वक्त आ गया था बच्चों को उड़ना सिखाने का। चिड़िया अपने दोनों बच्चों को ऊंचे पेड़ पर ले जाती है। थोड़ी देर के बाद गोरी कौवी भी अपने बच्चों को लेकर उसी पेड़ पर आ जाती है। चिड़िया, ये पेड़ मेरा है, इस पेड़ से मैं अपने बच्चों को उड़ना सिखाऊंगी। गोरी बहन, पेड़ों से जंगल भरा पड़ा है, आप किसी और पेड़ से अपने बच्चों को उड़ना सिखा ले। मम्मा मम्मा, इस गंदी चिड़िया ने आपकी बात नहीं मानी, इसे मारो, मारो इसे। ना ना जग्गू बेटा, इतना गुस्सा नहीं करते, ये बात चिड़िया को मारने की नहीं है। गोरी, इतनी छोटी सी उम्र में आपके बच्चों ने मारने वाले काम सीख लिए हैं, अभी उड़ना सीखा भी नहीं है और उनकी बातें सुनो। मम्मा, यहाँ बैठकर बहस करने से अच्छा है हम दूसरे पेड़ पर चले जाएं और उड़ना सीख लें। मम्मा चलो, हम वहाँ चले जाते हैं, बस समय खराब हो रहा है और काम भी करना है। जैसी माँ वैसी शिक्षा। गोरी के बच्चे लड़ना और चोरी करना सीख रहे थे, तो चिड़िया के बच्चे प्यार और मोहब्बत से बात करना और मेहनत करना सीख रहे थे। चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखा देती है। बच्चे ऊंचे आसमान में उड़ रहे थे। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को उड़ता देख रही थी। गोरी कौवे के बच्चों ने भी उड़ना सीख लिया था। गोरी कौवी के बेटे उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं। भाई भाई देखो, वो सामने अनार का पेड़ है, चलो अनार खाते हैं। फिर वो दोनों भाई अनार चुराकर खाने लगते हैं। वो अनार का पेड़ कबूतर का था। वो कबूतर भी वहाँ आ जाता है। भागो भागो यहाँ से, मेरे पेड़ से अनार तोड़कर मत खाना। वो दोनों कौवे एक एक अनार चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। जग्गू बेटा, आप दोनों ये अनार कहाँ से लाए हो? मम्मा मम्मा, ये हमारी पहली चोरी है, हम कबूतर अंकल के पेड़ से अनार चोरी करके लाए हैं। गोरी, ये देखो, जो मैं ना कर सका वो काम मेरे बच्चों ने कर दिखाया। पहले ही दिन फल चुरा कर लाए हैं। टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ दाना लेने निकल जाती है।
अब चिड़िया को दाना की खोज करना और अच्छा लगता था, क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी, उसकी बेटी और बेटा साथ में थे। मम्मा, मम्मा यहाँ पर तो दाना नहीं है, अब हम क्या खाएंगे? कोई नहीं बेटी, हम दूसरे जंगल जाएंगे, वहाँ से दाना लाएंगे और अपना पेट भरेंगे। एक दिन की बात है, कालू कौवा अपने दोनों बेटों से कहता है, मेरे बच्चों चलो, आज हम सब मिलकर चोरी करने चलते हैं। मैं भी जाऊंगी आप सबके साथ। हाँ मम्मा, बहुत मजा आएगा जब एक साथ चोरी करेंगे। फिर वो सब अपने घर से निकलते हैं और किसान के खेत में पहुंच जाते हैं। और किसान ने अपने खेत में फंदे लगाए हुए थे। वो सब जैसे ही खेत में पहुंचते हैं, कालू कौवा फंदे में फंस जाता है और दोनों बच्चे अपने पापा को बचाने पहुंचते हैं तो वो दोनों भी फंस जाते हैं। गोरी कौवी तो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। गोरी कौवी एक पेड़ पर बैठकर रोने लग जाती है। मेरा पूरा परिवार उजड़ गया, सब बर्बाद हो गया। मैं क्यों गई किसान के खेत से चोरी करने। गोरी कौवी जब थोड़ी आगे जाती है तो टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ दाना खा रही थी और बातें कर रही थी। मेरे बच्चों, ऐसे ही मेहनत करते रहना और ऐसे ही अपनी माँ के लिए दाना लाते रहना। बच्चों, ज्यादा का लालच कभी भी ना करना, पेट भरने के लिए एक दाना ही काफी है। गोरी कौवी थोड़ी दूर बैठकर चिड़िया की बातें सुन रही थी और पछता रही थी, क्योंकि उसकी सारी खुशियां लुट चुकी थी और चिड़िया के पास तो सब कुछ था। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जंगल में बरसात का मौसम आने ही वाला था। रोकी कबूतर ने भी अपना घर बनाने का काम शुरू कर दिया था। अब मैं थक गया हूँ, मैं नदी से पानी पी आता हूँ और बाकी का काम बाद में करूँगा। फिर कबूतर नदी से पानी पीने चला जाता है। पीछे से शरारती गोरी कौवी वहां आ जाती है। गंदी आंखों वाला अपना घर बना रहा है, मैं अभी तोड़ती हूँ उसके घर को, बहुत रोएगा वापिस आकर और मुझे बहुत मजा आएगा। फिर गोरी कौवी अपनी चोंच से ढांचे के नीचे की लकड़ी गिरा देती है, जिससे कबूतर का बनाया हुआ घर का ढांचा पूरा गिर जाता है। टूनी चिड़िया भी वहां आ जाती है। गोरी कौवी, ये तुमने क्या किया? कुछ तो शर्म करो। अपना घर तो बनाने की चिंता नहीं है तुम्हें और दूसरों का बना बनाया घर गिरा रही हो। लेकिन गोरी कौवी वहां से भाग जाती है। कबूतर भैया जल्दी जाओ और जाकर देखो, गोरी की बच्ची ने आपका किया हुआ सारा काम मिट्टी में मिला दिया है। उसने तुम्हारे घर का ढांचा गिरा दिया है। फिर कबूतर जल्दी से भागता है। मैं कल से काम कर रहा था और अब जाकर मेरा इतना काम हुआ था। ये करके क्या मिला तुम्हें दुष्ट कौवी, मेरा घर गिराकर? वो कबूतर रोता है और अपना काम फिर से शुरू करता है। कालू जी सुनो, मैंने कबूतर का बनाया हुआ घर गिरा दिया है। बहुत रोया होगा वो कबूतर, बहुत रोया होगा। चिड़िया गोरी कौवी ने मेरा घर तोड़ दिया, ऐसे रोता होगा कबूतर अब चिड़िया के पास जाकर। जंगल में सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। कोई अपने लिए घर बना रहा था तो कोई अपने लिए तिनकों का मजबूत घोंसला, क्योंकि सब जानते थे कि कुछ दिनों में बारिश आएगी और बारिश से बचने के लिए मजबूत घर बहुत जरूरी है। केवल आवारा कौवों की, वो कभी तो नदी पर जाकर सोते तो कभी कहाँ जाते। एक दिन कौवा कहीं जा रहा था तो एक बेरी के पेड़ की एक शाखा कौवे के पंख से टकरा जाती है। तूने मेरा पंख घायल किया, अभी देखता हूँ तुझे। फिर वो कौवा घर से कुल्हाड़ा लाकर कौवा उस पेड़ की एक शाखा को काटने लगता है। रुकिए कौवे, रुक जाओ। दोस्त तुम्हारा है, तुम्हें आगे देखकर चलना चाहिए था, मुझे मत काटो। लेकिन वो दुष्ट कौवा तो किसी की कहाँ सुनता था। वो शाखा काट देता है। रात को गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, कल हम केले के पेड़ से केले खाने जाएंगे, बहुत मजा आएगा। गोरी, साथ में टोकरी भी ले जाएंगे, केले खाकर और बाकी के केले हम टोकरी में भरकर ले आएंगे। फिर अगले दिन कौवा और कौवी केले के पास पहुंच जाते हैं। वो दोनों दो केले खाकर अपना पेट भर लेते हैं और कालू कौवा बाकी के केले तोड़ तोड़ कर टोकरी में रखने लगता है। कौवे, अब बस भी कर जाओ, वरना मैं मारूंगा तुझे अपने बड़े बड़े पत्तों से। हाय केले के पेड़, तुम्हें क्या हो गया? क्यों मारोगे तुम? ये केले किसी दूसरे पक्षी के लिए भी छोड़ जाओ, अब तुम बस भी कर जाओ। तो बड़ी बड़ी बातें करने लग गए हो तुम। फिर कालू कौवा गुस्से में आ जाता है और दूर से पत्थर मार मार कर केले के सारे पत्ते जख्मी कर देता है और वहां से भाग जाता है।
गोरी और कालू, तुम्हारा ये तिनकों का घोंसला भी टूटा हुआ है। तुम अपने लिए मजबूत घोंसला तो बना लो, बारिश आने ही वाली है। और तो और जंगल में तुम्हारी तो दोस्ती भी किसी से नहीं है। अगर बारिश शुरू हो गई तो फिर तुम कहाँ जाओगे? चल चल, बढ़िया आई हमें ज्ञान देने वाली, भाग यहाँ से और अपना काम कर। चिड़िया बेचारी वहां से चली जाती है। हरा भरा एक पीपल का पेड़ था जिसके नीचे आग जलाकर वो कौवे चाय बनाने लगते हैं। कौवो, यहाँ आग मत जलाओ, मेरी जड़ें कमजोर हो जाएंगी। हम किसी की भी नहीं मानते, जो दिल में आता है हम वही करते हैं। हम तो यही आग जलाएंगे, जो करना है कर लो। फिर वो कौवे आग वहीं जलती हुई छोड़कर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद चिड़िया वहां आ जाती है। चिड़िया चिड़िया कृपा करो और इस आग को बुझा दो, मेरी जड़ें जल रही है और मैं मर जाऊंगा। और वो कौवे जानबूझकर आग जलती हुई छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। पीपल के पेड़, मेरे दोस्त, मैं अभी नदी से पानी लेकर आती हूँ। मिट्ठू तोते ने अपना मजबूत घोंसला बनाकर ऊपर एक मजबूत छाता लगा लिया था और कबूतर ने भी दिन रात एक करके अपना मजबूत घर बना लिया था। चिड़िया का घर तो पेड़ के ऊपर बना हुआ था, बहुत ही सुंदर। 8-10 दिन गुजर जाते हैं। फिर जंगल में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। सुबह सवेरे ही बारिश शुरू हो जाती है। सब अपने अपने घरों में छुप कर बैठे हुए थे। कबूतर भी अपनी खिड़की से बारिश का सुंदर नजारा देख रहा था। चिड़िया ऐसे मौसम में किताब पढ़ती थी और उन काले कौवों का तो आप सबको पता ही है। ऐसे मौसम में वो क्या करते हैं, अपने भूखे पेट और टूटे घोंसले में सर्दी से ठिठुर रहे थे। बारिश से उनके पंख भी भीग चुके थे। कालू, यहाँ मैं और नहीं बैठ सकती, चलो हम किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं, मुझे बहुत ठंड लग रही है। चलो हम बेरी के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं, बेरी का घना पेड़ हमें भीगने से बचाएगा। फिर कौवा और कौवी बेरी के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। भागो भागो यहाँ से, भागो। याद करो वो दिन कालू कौवे जब तुमने मेरी हरी भरी शाखा काटी थी। फिर वो पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है और अपना सारा पानी कौवों पर गिराने लगता है। कालू, कालू उठो यहाँ से, ये पेड़ तो हमें मार ही देगा। गोरी, केले के पेड़ के नीचे चलते हैं, उसके पत्ते बड़े हैं, हम वहां चले जाते हैं। फिर वो कौवे केले के पेड़ के नीचे चले जाते हैं। कौवा और कौवी जब केले के पेड़ के नीचे बैठते हैं तब वो पेड़ अपने पत्ते दूसरी तरफ कर लेता है। फिर से वो कौवे बारिश में भीगने लगते हैं। कालू जी, ये केले का पेड़ ऐसा क्यों कर रहा है? मैं बताता हूँ कौवो, याद करो वो दिन जब कौवे तुमने पत्थर मार मार कर मेरे पत्तों को जख्मी किया था। भागो तुम दोनों यहाँ से, मेरे पत्ते तुम दोनों को नहीं बचाएंगे। फिर वो कौवे कबूतर के पास जाते हैं। तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, यहाँ क्यों आए हो? भाई, मेरी सुंदर आंखों वाले सुंदर भाई, प्लीज हमारी मदद करो। लेकिन कबूतर नहीं मानता और उन दोनों को वहां से भगा देता है। थक हार कर कौवे उसी पीपल की पेड़ की खोखर में जाकर बैठ जाते हैं जिसके नीचे उन्हें आग जलाई थी। आखिर यही पेड़ हमारे काम आया कालू जी। गोरी, मुझे तो लगता है ये पेड़ मरा हुआ है, अगर जिंदा होता तो ये भी हमें यहाँ ना बैठने देता। कौवे ने अभी ये बात कही थी कि वो पेड़ धड़ाम से नीचे गिर जाता है क्योंकि उस पेड़ की जड़ें सूख चुकी थी और थोड़ी सी हवा से ही वो पेड़ गिर जाता है और वो दुष्ट कौवे उसी पेड़ के नीचे दबकर मर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ उड़ता हुआ कहीं जा रहा था। एक पेड़ की डाल पर उन्हें एक घोंसला नजर आता है जिसमें एक अंडा और थोड़ा भोजन भी रखा था। कालू कौवा और गोरी कौवी उस घोंसले में आ जाते हैं। कालू जी, ये देखो ताजा ताजा अंडा, मैं तो अंडा पीऊंगी, मजा ही आ जाएगा। गोरी, दाना भी है, मैं तो दाना खाऊंगा। नहीं नहीं, मैं अंडा घर जाकर पी लूंगी, पहले तो मैं दाना ही खाऊंगी। फिर वो कौवा और कौवी उस घोंसले में बैठकर जी भरकर दाना खाते हैं। चलो कालू जी, अब चलो, कहीं ऐसा ना हो कि इस घोंसले का मालिक आ जाए और हमें देख ले और यही मारे जाएं। गोरी कौवी वो अंडा उठा लेती है और दोनों पति पत्नी वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक आम का पेड़ दिख जाता है। कौवा और कौवी वहां से जी भरकर आम खाते हैं। अब कौवी के पेट में इतनी जगह नहीं बची थी कि वो अंडा भी पी सके, इसीलिए गोरी कौवी वो अंडा अपने घर ले जाती है। कालू जी, आज तो मैंने बहुत खा लिया है, मेरे तो पेट में जगह नहीं है, ये अंडा तुम पी लो। नहीं नहीं गोरी, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, मेरा भी पेट भरा हुआ है,
तुम ही पी लो अगर इसे उठाकर लाई हो तो। कालू, एक काम करते हैं, मैं ये अंडा चिड़िया को दे आती हूँ, फिर देखते हैं इस अंडे से किसका बच्चा निकलता है। गोरी, क्या वो चिड़िया इस अंडे को रख लेगी? उस चिड़िया की संतान नहीं है, वो अकेली ही रहती है, वो इस अंडे को देखकर खुश हो जाएगी। फिर गोरी कौवी वो अंडा लेकर चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया बहन, मुझे ये अंडा नदी के पास से मिला है, ना जाने किस बेचारी माँ का ये अंडा बिछड़ गया होगा। गोरी, मुझे तो ये अंडा किसी चिड़िया का ही लगता है, इसीलिए तो मैं ये अंडा तुम्हारे पास लेकर आई हूँ, ताकि तुम इसे अपने पास रख लो। तुम भी तो अकेले ही रहती हो, इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को तुम अपना ही बच्चा बना लेना। ये सुनकर वो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। फिर गोरी कौवी वो अंडा चिड़िया को देकर वहां से चली जाती है। उस दिन से वो चिड़िया उस अंडे की बहुत अच्छे से रक्षा करती है। वो नदी पर पानी पीने जाती और जल्दी जल्दी पानी पीकर घर वापस आ जाती और घर आकर उस अंडे पर बैठ जाती। कभी कभी तो वो चिड़िया बिना पानी पिए ही उस अंडे पर बैठी रहती। दिन गुजरने के साथ साथ उस चिड़िया को उस अंडे से बहुत प्यार हो जाता है। अब तो ऐसा था कि वो अंडा चिड़िया का ही हो। फिर एक दिन सुबह सवेरे ही वो अंडा टूट जाता है और उस अंडे से एक छोटा सा सुंदर सा प्यारा सा चिड़िया का ही बच्चा निकलता है। मुझे पता था इस अंडे से चिड़िया का ही बच्चा निकलेगा। चिड़िया की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वो तो खुशी से झूम रही थी। मेरा बच्चा आ गया, मेरा बच्चा कितना प्यारा है। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो। मम्मा, जल्दी से दे दो खाने को। आज पहली बार किसी ने चिड़िया को मम्मा कहा था। मम्मा सुनकर तो वो चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। ये लो मेरे बच्चे, आपकी मम्मा ने पहले से ही आपके लिए खाना लाकर रखा हुआ था। चिड़िया का वो छोटा सा बच्चा भोजन खा लेता है। मम्मा, पहले तो मैं अंडे से सुनता था चू चू की आवाज, और फिर एक दिन पूरे दिन सुनी काहे काहे की आवाज, और फिर उसके बाद हमेशा से ही आपकी ही आवाज सुनी है मैंने। हाँ मेरे बच्चे, वो मेरे पड़ोसी कौवे मुझसे मिलने आते थे, वो उनकी आवाज थी। कालू जी, चलो चिड़िया के घर चलते हैं और देखते हैं उस अंडे में से किसका बच्चा निकला है। ये तो मैं भी जानना और देखना चाहता हूँ कि वो बच्चा किसका है। फिर वो दोनों कौवे चिड़िया के घर जाते हैं। अरे, इसके पंख तो देखो चिड़िया, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे। गोरी बहन चुप कर जाओ। फिर वो चिड़िया धीरे धीरे कौवी को बताती है, गोरी, मैंने बच्चे को ये नहीं बताया है कि मैं इसकी असल मम्मा नहीं हूँ। गोरी, बच्चे के सामने कोई भी ऐसी बातें ना करना जिससे मेरा बच्चा परेशान हो। नहीं चिड़िया, हम तो ऐसे ही देखने आए थे कि अंडे से बच्चा चिड़िया का ही निकला है या फिर और पक्षी का। कौवे भैया, आप बिना पागल हो। अच्छा, अब आप जाइए, मेरा बच्चा सो रहा है, वरना इसकी नींद खराब हो जाएगी। फिर वो कौवा और कौवी वहां से चले जाते हैं। कालू जी, अब आप देखना मैं कैसे चिड़िया से अपना सारा काम करवाती हूँ। मुझे भी गोरी कहते हैं, गोरी। चिड़िया शाम के समय अपने बच्चे को घर से बाहर ले जाती, उसे उड़ना सिखाती, उसे अपने साथ नदी पर ले जाती। चिड़िया उसे ढेर सारी बातें करती, मगर कभी कभी रात को लेटे समय चिड़िया को ख्याल आता, अगर इस बच्चे को पता चल गया कि मैं इसकी असल मम्मा नहीं हूँ तो फिर ये मुझे छोड़कर चला जाएगा। मैं तो इसके बिना मर ही जाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी इस बच्चे के बिना। ये बच्चा मेरा ही है, मैं किसी को भी नहीं दूंगी इसे, मैं इसे सबसे छुपा कर रखूंगी। सुबह सवेरे ही गोरी कौवी चिड़िया के घर आ जाती है। चिड़िया, जल्दी चलो, मेरे घर की सफाई करो और मुझे दाना भी ला कर दो। गोरी क्या हुआ? और मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ जो तुम्हारा काम करूंगी? चिड़िया, कीमत चुकानी होगी तुम्हें इस अंडे की जो मैंने तुम्हें नदी से। चुप कर जाओ गोरी बहन, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम ऐसा भी कर सकती हो, तुम तो बहुत दुष्ट कौवी हो। मम्मा, ये कौवी आंटी क्यों आपसे लड़ रही है? नहीं बच्चे, तुम्हारी मम्मा तो मेरी पुरानी सहेली है ना चिड़िया? फिर चिड़िया कौवी के घर जाती है और गोरी का सारा काम करती है, बर्तन साफ करती है और झाड़ू पोछा लगाती है। कौवा और कौवी ये देखकर बहुत खुश हो रहे थे। कोई बात तो है जो मम्मा उस कौवे को चुप करवा रही थी। मैं पड़ोसियों के घर जाकर देखता हूँ कि मम्मा वहाँ जाकर क्या कर रही है। चिड़िया, कल सुबह सवेरे ही काम पर आ जाना। अगर तुमने मेरे काम ना किए तो मैं उसी समय उस बच्चे को बता दूंगी कि तुम उस बच्चे की असल माँ नहीं हो। मैं बताऊंगा उसे कि वो अंडा हमने तुम्हें दिया था। चिड़िया का बेटा बाहर खड़ा सब सुन रहा था।
नहीं नहीं कौवो, कुछ ना बताना, मैं तुम्हारे सारे काम करूंगी, मैं तुम्हारी नौकरानी बनकर रहूंगी, मगर मेरे बेटे को कुछ भी ना बताना। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, मेरा बेटा चला गया तो मैं मर ही जाऊंगी। फिर चिड़िया का बेटा भी अंदर आ जाता है। चलो मम्मा घर चलो। जब मैंने आंखें खोली थी तो मैंने सबसे पहले आपको देखा था। आपने मुझे प्यार किया, मुझे पाला, मुझे उड़ना सिखाया। आप ही मेरी माँ हो। आज के बाद इन कौवों से डरने की कोई जरूरत नहीं है और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आप ही मेरी माँ हो। यह सुनकर वो चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है और फिर उसे अपने घर ले जाती है और वो कौवे बैठे बैठे एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। कालू, ये बच्चा तो चिड़िया को ही अपनी माँ की तरह प्यार करता है। फिर चिड़िया और उसका बेटा एक साथ खुशियां भरा जीवन गुजारते हैं और दोनों हमेशा साथ रहते हैं। वो बच्चा चिड़िया को ही अपनी माँ समझता है और अपनी माँ की तरह ही प्यार करता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। जंगल में मौसम बदल रहा था, कभी भी बारिशें शुरू होने वाली थी। टूनी चिड़िया अपने दोस्त मिठू तोता और रोकी कबूतर से कहती है, दोस्तों, अभी तक हमने बारिशों के लिए भोजन जमा नहीं किया है। अगर बरसात शुरू हो गई तो हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चिड़िया, क्यों न हम अभी से ही बारिशों के लिए भोजन जमा करना शुरू कर दें? फिर बारिश शुरू होने पर हमें कोई भी चिंता नहीं रहेगी। चिड़िया, पिछली बार वो दुष्ट उल्लू हम सब का भोजन चुरा कर ले गए थे। इस बार हम भोजन किसके घर में जमा करेंगे? हमारे पास तो मजबूत घर भी नहीं है। दूर बैठी गोरी कौवी उन सब की बातें सुन रही थी। वो भी वहां आ जाती है। दोस्तों, आप ऐसा करें, इस बार आप भोजन हमारे घर में जमा कर ले। हमारा घर भी मजबूत है और तुम्हारा भाई कालू तुम्हारे भोजन की रक्षा भी करेगा। गोरी बहन की बात तो ठीक है। कालू भैया और गोरी बहन का घर मजबूत है और नया बना हुआ है, तो हम सब का भोजन सुरक्षित रहेगा। फिर वो सभी पक्षी दाना लेने चले जाते हैं और गोरी कौवी भागी भागी अपने घर जाती है। कालू, कालू, मैंने सब पक्षियों को पागल बना दिया है। वो कैसे गोरी? कालू, वो सब बारिशों के लिए भोजन हमारे घर में जमा करेंगे और फिर जब बारिश शुरू होगी तब हम इन सब का भोजन लेकर भाग जाएंगे। वाह गोरी वाह, फिर तो हमें बारिश के मौसम में भोजन की भी कोई चिंता नहीं रहेगी। चिड़िया शाम को घर आने से पहले कौवों के घर जाती है। कालू भैया, मैं ये दाना लेकर आई हूँ। आप मेरे इन दानों को बारिश से सुरक्षित कर ले और एक दाना मैं अपने बेटी के लिए लेकर जाती हूँ। चिड़िया बहन, तुम चिंता ना करो, यहाँ पर तुम्हारा दाना सुरक्षित रहेगा। फिर मिठू तोता अमरूद लेकर आ जाता है और कबूतर भी दाना जमा करवाने आ जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और सब पक्षी दिन रात थोड़ा थोड़ा भोजन जमा करते रहे। ऐसे में कौवों के पास काफी सारा दाना जमा हो जाता है। कालू जी, आसमान में काले बादल छा गए हैं, हो सकता है कल से बारिश शुरू हो जाए। हम ये दाना लेकर तुम्हारे मामा जी के पास दूसरे जंगल चले जाते हैं। बारिश तो जरूर होगी, हम ऐसा करते हैं, आज यहाँ से भाग जाते हैं। फिर कौवा और कौवी सारा भोजन इकट्ठा करके एक बोरी में भरकर घर को बाहर से ताला लगाकर वहां से भाग जाते हैं। कौवे अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी, ऐसी बारिश में तो हम कैसे दूसरे जंगल में जाएंगे? गोरी, सामने देखो, इंसानों की बस्ती है। हम ये दाना किसान के पास रख देते हैं और फिर जब बारिश थोड़ी कम होगी तो हम कल किसान से अपना दाना ले जाएंगे। फिर कौवा और कौवी किसान के पास जाते हैं। चाचा जी, बारिश बहुत तेज है, हमने ये दाना बहुत मेहनत से जमा किया है। आप ये दाना अपने घर में रख लो और जब ये बारिश खत्म होगी तब हम अपना दाना ले जाएंगे। अच्छा ठीक है, लाओ मैं आपका ये दाना रख लेता हूँ, बारिश रुके तब ले जाना और तुम चिंता ना करो, तुम्हारा दाना सुरक्षित रहेगा। फिर कौवे अपना भोजन किसान के पास रखकर वहाँ से चले जाते हैं। वो बारिश में भीगते भीगते अपने मामा जी के पास चले जाते हैं। सुबह से जंगल में बारिश हो रही थी, पक्षियों को भूख सताने लगी थी। चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, चिंकी बेटी, आप घर में ही बैठे और मैं पड़ोसी कौवों के पास जाकर अपना जमा किया हुआ दाना लेकर आती हूँ। मम्मा, जल्दी आना, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। कौवों के घर के बाहर तो ताला लगा था। मम्मा चिड़िया ये देखकर परेशान हो जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है, मगर वहाँ तो कोई भी नहीं था। ये कौवे कहाँ चले गई? मेरी बेटी भूखी है और ना जाने ये घर को ताला लगाकर कहाँ चले गई। फिर थोड़ी ही देर बाद रोकी कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, क्या आपने अपना दाना ले लिया? मुझे भी बहुत भूख लगी है,
मैं भी अपना दाना लेने ही आया हूँ। रोकी भैया, मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ, मगर ये कौवे न जाने कहाँ चले गए। घर पर भी ताला लगा हुआ है। क्या ये तुम क्या कह रही हो चिड़िया? कहीं वो दुष्ट कौवे हमारे मेहनत से जमा किया हुआ भोजन लेकर कहीं भाग तो नहीं गए? शायद रोकी भैया, हमने उन कौवों के घर में अपना दाना जमा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। चिड़िया, क्या अब हम भूखे मरेंगे? रोकी भैया, हमें घर जाना होगा और कौवों के आने का इंतजार करना होगा। फिर रोकी कबूतर और चिड़िया अपने अपने घर चले जाते हैं। मम्मा, क्या आप दाना नहीं लाई? बेटी, वो कौवे न जाने कहाँ चले गए हैं, मैं थोड़ी देर बाद फिर जाती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद चिंकी फिर से अपनी मम्मा से भोजन मांगती है। मम्मा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे दाना दो ना। फिर से मम्मा चिड़िया कौवों के घर से भोजन लेने जाती है, मगर वो कौवे तो अभी तक नहीं आए थे। ये कौवे तो अभी तक नहीं आए हैं। अब मैं अपनी बेटी की भूख कैसे मिटाऊं? मैं ऐसा करती हूँ, किसान के पास जाती हूँ और थोड़ा दाना मांग कर लाती हूँ चिंकी के लिए। शायद कल तक वो कौवे लौट कर आ जाएंगे। फिर वो चिड़िया किसान के पास जाती है। मामा जी, जैसे ही बारिश थोड़ी कम होगी, हम वो दाना किसान से लेकर यहाँ आ जाएंगे। फिर हम सब मिलकर वो दाना मजे मजे से खाएंगे। गोरी, क्या उस बोरी में कोई फल भी है? हाँ हाँ मामा जी, उस बोरी में मीठे मीठे अमरूद भी हैं। चिड़िया भी किसान के पास पहुँच जाती है। चाचा जी, मेरी बेटी बहुत भूखी है, प्लीज आप थोड़ा सा दाना मुझे दे दो। चिड़िया, उन कौवों ने अब की बार इतना सारा दाना जमा कर लिया, क्या तुमने इस बार मेहनत नहीं की? नहीं चाचा जी, उन कौवों के घर में दाना हमने ही जमा किया था। मगर वो कौवे तो मुझे एक बड़ी सी बोरी दाना की बरकत देकर गए हैं और कहकर गए हैं जब बारिश थोड़ी कम होगी तो हम अपना भोजन ले जाएंगे। चाचा जी, मगर वो दाना हमारा है, वो कौवे झूठ बोल रहे हैं। अगर ये सच है तो वो भोजन तुम्हें ही मिलेगा, तुम चिंता ना करो। तुम ये दाना ले जाओ और अपनी बेटी का पेट भरो और फिर कल आ जाना, मैं देखता हूँ उन दुष्ट कौवों को। फिर चिड़िया अपनी बेटी के लिए दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो माँ बेटी दाना खाकर सो जाती है। जंगल में सारी रात बारिश होती रहती है और फिर सुबह हो जाती है। अब बारिश भी रुक गई थी और चिड़िया भी जल्दी से अपने घर से निकलती है। कालू जी, अब जल्दी से चलो, हम किसान से अपना अनाज वाली बोरी ले आते हैं। हाँ हाँ गोरी, चलो, मुझे तो भूख भी लगी है, तुम जल्दी से जाओ। फिर कौवा और कौवी जल्दी से अपने घर से निकलते हैं और किसान के घर की तरफ जाते हैं। किसान उनको कहता है, कौवो, जाओ अंदर से अपना बैग उठा लो। जैसे ही कौवे घर के अंदर जाते हैं, किसान दरवाजा बंद कर देता है। चाचा जी, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? कौवे, चिड़िया आने ही वाली होगी, बाकी की बात वहीं आकर बताएगी। फिर चिड़िया भी किसान के घर पहुंच जाती है। तो कालू और गोरी, पकड़े ही गए तुम दोनों। हमारी मेहनत की कमाई लेकर तुम कहाँ जा सकते हो? चिड़िया, मेरे घर की छत टूट गई थी, इसीलिए हम ये भोजन से भरा बैग किसान के पास रख गए थे। चाचा जी, प्लीज आप हमें यहाँ से बाहर निकालो और ये भोजन से भरा बैग चिड़िया को दे दो। दुष्ट कौवो, तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। फिर किसान वो भोजन से भरा बैग चिड़िया को दे देता है और कौवों को छोड़ देता है। वो दुष्ट कौवे बहुत शर्मिंदा थे क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई थी। वो दोनों वहां से चले जाते हैं और चिड़िया अपने घर चली जाती है। फिर चिड़िया मिठू तोता और रोकी कबूतर को उनके हिस्से का दाना दे देती है और उन दुष्ट कौवे की सारी बात बताती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें।